मित्रों, एक इस संसार में सब कुछ नश्वर है और केवल सत्संग ही सब कुछ है। चंदनपुर एक नगरी में पावन सेठ जी रहते थे। एक पुत्र और निज पत्नी संग वह जीवन यापन करते थे, वह जीवन यापन करते थे। नगर के बाहर जंगल में एक पावन कुटी निराली थी और तपस्वी एक ऋषिवर उसमें उन्होंने तब अद्भुत तप कर डाली थी, अद्भुत तप कर डाली। एक ऋषि रहते थे वहाँ और उस ऋषि के पास उनका पुत्र जाया करता था। पावनवाणी उस ऋषिवर की सब जन को अति मन भाती थी, सब जन को अति मन भाती थी। श्रोताओं के हृदय पटल पर वाणी उनकी छा जाती थी, वाणी उनकी छा जाती। उनका सत्संग सबको अच्छा लगता था। सेठ पुत्र बचपन से ही ऋषि की सेवा करता था, वह ऋषि की सेवा करता था। ऋषि सेवा में बालक वह आनंदित वो हर रहता था, आनंदित हरदम रहता था। ऋषि की सेवा किया करता था। बालक से एक दिन बोले ऋषि, बालक से एक दिन ऋषिवर बोले, दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब स्वार्थ के नाते हैं, मात पिता ना भाई नहीं, मात पिता व भाई नहीं, सब स्वार्थी के नाते हैं। तो ये बात सेठ जी को मालूम हो कि हमारा लड़का भी तपस्वी बन जाएगा, बाबा उसको बना लेंगे, तो उन्होंने उनको शादी कर दी। अपने बालक की सेठ जी ने शादी तुरंत रचाई थी। सुंदर सुशील एक लड़की उसकी बहू बनाई थी, उसकी बहू बनाई थी। एक लड़की की शादी कर दी और अपने लड़के की शादी कर दी। वह नारी निज पति की अद्भुत संग्रह अद्भुत सेवा करती थी। सास ससुर की सेवा में वो सबका मन भी हरती सी, वो सबका मन भी हरती थी। बालक सोचे अपने मन में, गुरुवर का वचन भी धोखा है, पूछूंगा निज गुरुवर से, ऐसा मन में वो सोचा था। गुरु झूठ बोलते हैं। अपने मन में संदेह को कही गुरु से बात, गुरुवर मेरे हृदय में होता है उत्पात। सही बात कही। गुरुवर ने कहा अच्छा, प्राणायाम की विद्या को गुरुवर ने उसको सिखाई थी और अपने जन की प्लेन परीक्षा ऋषिवर ने विधि बताई थी। कहा जाओ आज अपने घर में ये विधि बताई। भांति भांति के अद्भुत व्यंजन उसने घर में बनवाए थे। अब मैं पूजा करके आता हूँ, ऐसे वचन सुनाए थे। कहने लगा मैं पूजा करके आ रहा हूँ, तुम भोजन तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। प्राणायाम की मुद्रा में बालक तुरंत ही बैठ गया और एक घंटा में वह वहीं रहा और सारा शरीर सब ऐंठ गया। 1 घंटे वहाँ बैठे रहा, सब शरीर ऐंठ गया, प्राणायाम हो गया। दृश्य देखी उस वह पत्नी ने पावन युक्ति लगाई थी। भोजन यापन करके ही रोदन की ध्वनि सुनाई थी। कहने लगा ये तो मर ही गए, अब भोजन कर लूँ, नहीं तो भूखा रहने पड़ेगा। पत्नी रोदन सुन करके माता पिता भी आए गए। संपूर्ण वृतांत ये संपूर्ण नगर में छाए गए। ऋषिवर आए उस मजलिस में, सबने झुक झुक प्रणाम किया। आकर उनको बैठाया, सबने फिर जय राम किया, सबने प्रणाम किया। बोले ऋषि अरे सुनिए, मैं ऐसी विधि बताऊंगा, बालक ये जीवित होगा, ये विधि तुम्हें सुनाऊंगा। मैं ऐसी विधि बताऊँ, बालक वहाँ जीवित हो जाएगा। परंतु एक कटोरे दूध में पुड़िया मिश्री की डाल, आगे की चर्चा सुनो सज्जन दे कर हाल। आगे क्या होता है, पुड़िया डाल दी,
बालक पत्नी से बाबा बोले, यह विषयुक्त दूध पी लीजिए, प्राण अपने देकर प्राणनाथ की रक्षा। किसी का दूध पी लीजिए, तुमको मरना होगा तो युद्ध हो जाएंगे। पत्नी का नहीं। पत्नी बोली, बाबा मेरे ऐसे कैसे हो सकता है, ईश्वर की अनुपम लीला में मरने वाला ही मरता है। जिसकी मृत्यु होती है वही मरेगा, हम क्यों मरे। मेरे पीहर में कमी नहीं, भाइयों के संग रह सकती हूँ, सास ससुर की सेवा में जीवन यापन कर सकती हूँ। बाबा फिर पिताजी से बोले, बाबा बोले माता जी से बोले मेरे, बाबा बोले बालक माँ से आप कटोरा पी जाओ, अपने प्राणों को अर्पण कर बालक को जीवन दे जाओ। माता जी कहेंगे, बाबा तुमको शर्म नहीं आती। माता जी उठकर बोली, बाबा शर्म नहीं आती, मैं मत बुढ़िया को उपदेश दे तो क्या शान तुम्हारी बढ़ जाती। मेरे को मुझको उपदेश दे रहे हो, तुमको शान, मेरी तुम्हारी शान बढ़ जाती है। यदि इतना बालक से तुम्हें प्रेम तुम्हें, तो तुम ही इसको पी जाओ, अपने प्राणों को अर्पण कर मेरे बालक को दे जाओ। तुम क्यों नहीं पी जाते हो। बाबा बोले तुरंत पिता से, तुम तो इसको पी सकते हो, अपने बालक की रक्षा हित अपने प्राणों को दे सकते हो। क्रोधित होकर बूढ़ऊ बोले, बाबा तू क्या कहता है, तेने मारा मम बालक को, मैं तब वचन जो सहता हूँ। मेरे सामने तुम्हें अभी ये दूध तुम्हें पीना होगा, होगी मृत्यु तेरी बाबा, मम बालक को जीना हो। अब तुमको पीना पड़ेगा। बाबा बोले अच्छा। बाबा बोले सेठ जी मत हो वे नाराज, देखो अब क्या हो रहा अद्भुत है तो आज। दूध कटोरे पीते ही बालक उठकर धाया है, चरण स्पर्श कर गुरुवर के बाबा के संग ही धाया है, बाबा के ही संग था। तुरंत बाबा के चल दिया कन बाबा। और माता पिता बोला, गुरुवर के संग रहने में मन आनंद से भर जाता है, उनकी आशीष पा करके नर जीवन सफल बनाता है। गुरुजनों के संग घर की शोभा, उनसे ही घर का गौरव है, उनके द्वारा तो मानो पाता जीवन का अनुभव। उनकी सेवा करने से यश आयु तेज बढ़ता है, जग में सम्मानित होता है जो उनकी सेवा। गुरु की सेवा करूँ तब सम्मान, उनके आशीर्वचन से हो जाए कल्याण। धन्यवाद पिता। ऑडियो अच्छा लगे